शराब की कहानी हमेशा एक पैक से शुरू होती है और वो एक पैक एडिक्शन बन जाती है और वो आपके रिश्तों को, आपके दिमाग को, आपके लिवर को खराब कर देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस बैक्ड, रिसर्च बैक्ड कैसे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती हैं शराब के जरिए, जिसमें उनकी प्रोडक्टिविटी तबाह होती है, उनका लिवर तबाह होता है। वो फैमिली जिसके लिए वो पैसे कमा रहे थे, अब उसी फैमिली पे वो बोझ बन चुके हैं और वो फैमिलीज उनको छोड़ के अब चली जाती है। अगर आपका या आपका प्यारा इस नशे का आदी है तो ये वीडियो ज़रूर उन लोगों के लिए है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने देखा है और उस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मैंने सेमिनार्स अटेंड भी किए हैं और मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं जिसमें शराब की एक कतर भी आपको एडिक्शन की तरफ ले जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अल्कोहल, जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है एथेनॉल, वो आपके दिमाग और पूरी बॉडी पे असर करता है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और दोस्तों, वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि बियर, वाइन, वोडका और विस्की, इनमें फ़र्क क्या है, इन सब का नशा अलग अलग कैसे हम सब पे इम्पैक्ट करता है, इन सब को जानने के लिए हमारी पहले ये वाली वीडियो देखना जो कि हमारी अल्कोहल सीरीज़ का पार्ट 1 है और अभी आप हमारे पार्ट 2 में आ गए हो जिसमें हम मज़ीद जानेंगे और आखिर में हम इस अल्कोहल जैसी लत से छुटकारा पाने के लिए साइंस बैक्ड ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहेंगे? शराब आपकी ब्लड से लिवर में जाता है और लिवर हमारी बॉडी का एक पावर हाउस है जो कि आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स को साफ करता है। शराब को भी आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है और वो पेशाब के जरिए निकल जाता है। लेकिन लिवर की भी कैपेसिटी है, जब वो शराब को नहीं डिटॉक्सिफाई कर पाएगा तो इसका असर आपके दिमाग पे होगा और आपके खून में भी शराब की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। जब आप सांस लोगे तो आपके सांस से एक खास किस्म की बदबू आएगी। यही वो एक टूल है, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लेवल, जो कि मगरिब में, वेस्ट में पुलिस लेके फिर होती है। वो आपके मुंह के करीब वो डिटेक्टर लगाती है। अगर आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा हो तो आपको वो अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन अब हम असल जंग में चलते हैं जो कि दिमाग में हो रही होती है। कैसे शराब आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करती है। इसमें पहले नंबर पे आती है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है, जब इंसान को खुशी मिलती है तो डोपामीन निकलता है, यानी कि जब आपकी फेवरेट टीम आखिरी बॉल पे जीत जाए तो एकदम डोपामीन हिट आपको मिलता है। अगर आपका बच्चा एग्जाम में पास हो या आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया है तो एकदम जो आपको खुशी मिलती है वो डोपामीन की वजह से मिलती है। इसके साथ साथ एंडोर्फिन्स भी इनमें शामिल है। जब आपको खुशी मिलती है तो एंडोर्फिन्स की वजह से मिलती है। तो अल्कोहल इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को ज्यादा रिलीज करवाता है और आपको लगता है कि आई फील ग्रेट, आपको किक मिलती है। ये खुशी अननेचुरल और फेक होती है और जैसे ही अल्कोहल ख़त्म होता है तो आप चले जाते हैं डिप्रेशन में, गिल्ट में और आपको क्रेविंग होती है कि मैं फिर से ज़्यादा शराब लूँ। यहाँ पे एक और न्यूरोट्रांसमीटर भी है जिसे गाबा कहते हैं। गाबा हमारे ब्रेन का वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे अंदर कामनेस लाता है और इसी गाबा को शराब, अल्कोहल ज़्यादा करता है। और जब आप शराब छोड़ते हैं या अगले दिन नहीं पीते तो यही गाबा का लेवल आपके नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है, तो आपको कामनेस के बजाय आपको एंग्जाइटी होती है और आप कहते हैं कि मैं और पीऊं, आपको और क्रेविंग होती है। इसके साथ साथ एक और न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम ग्लूटामेट कहते हैं। अल्कोहल ग्लूटामेट को कम कर देता है और ग्लूटामेट रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी फोकस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए। जो रोजाना की बुनियाद पे आप एग्जेक्टिव डिसीजंस ले रहे होते हैं, जजमेंट कर रहे होते हैं, आप प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, वो ग्लूटामेट की वजह से होता है। और जब अल्कोहल की वजह से वो कम हो जाए तो फिर आप सोचिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी वीक हो जाती है। ये सारे फंक्शंस आपके दिमाग के फ्रंटल लोब के हैं और जब फ्रंटल लोब में ग्लूटामेट कम होगा, फ्रंटल लोब सही काम नहीं करेगा, इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो फ्रंटल लोब को भी डैमेज होगा, ये श्रिंक हो जाएगा। लेकिन बात खाली दिमाग के फ्रंटल लोब पे नहीं रुकती, इसके साथ दिमाग के और हिस्से भी लिटरली श्रिंक होने लगते हैं, जिसमें शामिल है हिप्पोकैम्पस। ये दिमाग का असल में मेमोरी सेंटर होता है। ये भी ज़्यादा अल्कोहल के यूज़ के साथ, एडिक्शन के साथ श्रिंक हो जाता है, वीक हो जाता है और इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो लिहाजा जो आपको ब्लैकआउट्स होते हैं इसमें हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल लोब का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये सब कुछ चुपके से हो रहा होता है, हर गिलास के साथ, हर पैक के साथ, हर बॉटल के साथ, हर सेलिब्रेशन के साथ चुपके से आपका दिमाग वीक हो रहा होता है, श्रिंक हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन सिर्फ आपका ब्रेन ही नहीं, इसके साथ आपके जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जो कि साइलेंटली ख़राब हो रहे होते हैं। इसमें किडनीज, दिल और सबसे बढ़ के लिवर भी शामिल है,
जो भी गंद, जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, लिवर उनको आपकी बॉडी से हटाता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जब ब्लड को बार बार अल्कोहल मिलेगा, वो लिवर में बार बार जाएगा, तो आखिर में लिवर भी थक जाता है और उधर से लिवर डैमेज शुरू होता है। इसका पहला स्टेज होता है फैटी लिवर, यानी कि आपके लिवर के ऊपर चिकनाई जमा हो जाती है। और अगर आप इस स्टेज पे अल्कोहल को छोड़ दो, बंद कर दो, तो यकीन जानिए कि आपका लिवर वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ सकता है। लेकिन अगर आपने शराब फिर भी बंद न की तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है। इसमें लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपका लिवर सूज सकता है, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन की येलो डिस्कलरेशन होती है, आंखें येलो हो सकती हैं। और ये भी देखा गया कि स्टमक में बार बार एसिडिटी होती है। अगर यहाँ पे भी रोका तो डॉक्टर्स की मदद से आपकी बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर आप आगे गए तो फिर आपको लिवर फाइब्रोसिस हो सकती है। फाइब्रोसिस मतलब ऐसे फाइबर्स बनते हैं जो कि आपके लिवर पे परमानेंट स्कार्स बना देते हैं। फाइब्रोसिस शायद बाद में ठीक हो जाए, लेकिन वो परमानेंट स्कार्स रह जाएंगे और आपके लिवर की फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म शायद रिड्यूस हो जाए। और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते और उनका लिवर फाइब्रोसिस से सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लिवर इतना सख्त हो जाता है, उसको इतना डैमेज मिलता है कि अब लिवर काम करना बंद कर देता है और ये लिवर फेलियर में चला जाता है। और ये एक इरिवर्सिबल स्टेज होती है। और जब लिवर फेल हो गया, वो एक इंतहाई डेडली सिचुएशन है। ये खाली लिवर ही नहीं, आपके दिल को भी नुकसान दे सकता है, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो सकती है, आपके गुर्दों को डैमेज कर सकता है, आपके स्टमक में अल्सर्स कर सकता है और आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को भी डाउन कर सकता है। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ड्रिंक ही आपकी पूरी बॉडी को हिला सकता है। वो ड्रिंक अगर आप रोज रोज लेंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एडिक्शन से, जो कि एक ट्रैप है। आपको लगता है कि अल्कोहल, शराब को आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में अल्कोहल ने आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। ज़्यादा रिलीफ के लिए आपको ज़्यादा पीना पड़ता है। यानी कि पहले 1 पैक में नशा होता था, अब 2 पैक पीने पड़ते हैं, अब 4, अब 8। इसको टॉलरेंस कहते हैं। अब 8 ग्लास से भी नहीं, अब 1 बॉटल पीनी पड़ती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं ठीक से नहीं सोच पा रहा, मुझे सिर्फ 1 पैक दे दो। बल्कि हो सकता है आप ही ने ये बोला हो। और एक दिन आया होगा कि आपने कहा होगा कि बस अब इस शराब की आदत को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी में ट्रेमर्स हुए होंगे, लर्जा आया होगा, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हुई होगी, आपको ठंडे पसीने आए होंगे, आपका पेट खराब हो गया होगा, उल्टा हो सकता है डायरिया हो, और आपको शदीद घबराहट हो, आपको नींद भी ना आए, आपको थकन, बेचैनी, इरिटेबिलिटी हुई हो। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों में हेलुसिनेशंस होती हैं, उनको लोग दिखाई देते हैं, उनके कानों में आवाज़ें आती हैं और उनको इतना शदीद गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रखते हुए लोगों को मारते भी हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि आपकी दिमाग की केमिस्ट्री अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाती है और जब आप अल्कोहल एकदम छोड़ते हैं तो आप पैनिक में चले जाते हैं। इस स्टेज को कहते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। यानी कि इस वक्त ना पीना तो आपको बुरा लग रहा होता है, लेकिन पीना आपके लिए जहर है। इस डिपेंडेंस सिंड्रोम में लाखों लोग फंस चुके हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि वापस आते हैं, लेकिन कुछ वापस नहीं आ पाते। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में सिर्फ एक बंदा नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली और सोसाइटी भी खराब हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल सिर्फ शराबी को नहीं मारता, उसके रिश्तों को भी मारता है। जैसे कि हमने साथ के सिचुएशन में देखा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करने लग गया था, अपनी बीवी पे बार बार हाथ उठाना, उसको बार बार तशद्दद करना, हफ्ते में 3-4 दफ़ा, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसको छोड़ के जा रही थी। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो उनके बच्चों में भी एक अनजाना डर और खौफ आ जाता है और ऐसे बच्चे अपने कमरों में छुप के अपने वालिदैन को देखते हैं। लेकिन ये भी देखा गया, कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने बताया है कि ऐसे बच्चे भी बड़े होकर या तो वो अल्कोहल का शिकार हो जाते हैं या बड़े होकर उनमें भी कोई ज़हनी बीमारी आ जाती है। ऐसे बच्चों में ये भी देखा गया कि PTSD, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बीमारियां ऐसे बच्चों को जवानी में तंग कर सकती हैं। बात यहाँ पे नहीं रुकती, अगर हम सोसाइटी की तरफ जाएं तो वो लोग जो कि गरीब हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, वो भी शराब के नशे में कैद हो गए हैं, क्योंकि उनको साफ पानी तो मुश्किल से मिलेगा, लेकिन शराब बहुत आसानी से मिल जाता है। और हमने ये भी देखा कि वो लोग जो कि तनख्वाह लेते हैं वो अपनी आधे पैसे शराब पर लगा देते हैं। यहाँ पे आती है फेक शराब, देसी शराब या मेथनॉल की कहानी। कितने लोग हैं जो कि मेथनॉल की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर पिछले 15-20 साल में देखा जाए तो इंडिया में 20 से 25 हज़ार लोग सिर्फ इस फेक शराब मेथनॉल की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में भी 2020-21 में क्रिसमस के दौरान ऐसे लोगों ने फेक शराब पी जिसमें मेथनॉल शामिल थी और उनके गुर्दे फेल हुए और उनकी एकदम मौत वाक़या हुई। तो ये मौत अक्सर उन बस्तियों में फिरती है जहाँ पे साफ पानी मुश्किल से मिलता है, लेकिन सस्ती और फेक शराब आसानी से मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कहानी का अंजाम बुरा हो, क्योंकि रिकवरी पॉसिबल है। साथ की माँ ने उसको आखिरी चांस दिया, उसको मेरे पास लेके आई, हमने उसका इलाज किया, उसको एज अ पर्सन समझा, उसको हमने रिहेबिलिटेशन में दाखिल किया,
اس کے ساتھ ہم نے 2 سے 3 مہینے لگائے. نہ صرف اس کا ہم نے دوائیوں سے علاج کیا, اس کی ہم نے ڈیٹاکسیفیکیشن کی, بلکہ اس کا ہم نے سائیکولوجیکل علاج بھی کیا, اور اس کے ساتھ ہم نے سوشل تھیراپی بھی کی. اس کے ساتھ ہم نے یہ کام بھی کیا, جب وہ واپس اپنے اس انوائرمنٹ میں جائے جہاں پہ لوگ اس کو کہیں گے کہ یار ایک پیک پی لو, تو وہ کیسے اس کو ریزسٹ کرے. آج سعد کی بیوی واپس اپنے گھر آ گئی ہے. وہ اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر رہا ہے, اور سعد کی ماں اور اس کے باپ بھی اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہے. وہ اچھی جاب کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعد کو ہم نے ایک انانیمس گروپ میں بھی انرول کرایا ہے, جہاں پہ وہ اپنے جیسے لوگوں سے ملتا ہے, اپنے دکھ بھری سٹوری شیئر کرتا ہے اور ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو سمجھتا ہے, جس سے سعد کی زندگی میں کافی ریزیلینس آ گیا. دوستو, سعد ایک فرضی نام تھا, لیکن یہ کہانی اصلی ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی یا آپ خود اس مسئلے کا شکار ہیں, تو یاد رکھیے کہ میری یہ ویڈیو ان سب تک پہنچائیں جن کے ساتھ شراب یا الکوہل کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور ان کو مدد دی جا سکتی ہے, ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے, ان کے رشتے بچائے جا سکتے ہیں. اور اگلی دفعہ کوئی آپ کو کہے کہ بیئر گرمی میں ضروری ہے, ووڈکا سردی میں پی جانی چاہیے, یا ریڈ وائن تو دل کے لیے ہیلدی ہے, تو آپ اس کو کہنا کہ یہ سب جھوٹ ہے, اور میری یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کرنا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ نو اماؤنٹ آف الکوہل از سیف. اگلی دفعہ کوئی کہے کہ بس ایک پیک لے لو, تو اسے کہنا کہ نہیں, مجھے اپنی زندگی نشے کے حوالے نہیں کرنی. دوستو, کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ اگر آپ ویڈیو کے اس آخر تک پہنچ چکے ہیں تو اپنے سوال ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی تو ہماری آئس ایڈکشن کی ویڈیو بھی ضرور دیکھنا, آپ کو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. میری کوشش ہے ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے اندر سائیکولوجیکل ریزیلینس لاؤں, لوگوں کے اندر مینٹل ہیلتھ اویئرنیس لاؤں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر, اور شکریہ.